मुझे मेरे घर वाले पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि घर में अपने बच्चों को सँभालो, खाना बनाओ, घर को साफ़ रखो, बस यही चीज़ कहने के लिए कह रहे हैं। क्या आपकी भी यही परेशानी है? तो चलिए इस चीज़ पे आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हरे कृष्णा। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ये जो सवाल है मेरी बात नहीं है, ये मेरी अकेली की बात नहीं है, मेरी बात भी है कहीं न कहीं। ये बात उन हर औरतों की है जो कि एक गृहिणी है, हाउसवाइफ़ है और लेकिन उन पढ़ी-लिखी हैं और मन में कुछ न कुछ चीज़ें हैं कि लगता है कि हम भी खुद इंडिपेंडेंट बने, किसी और पे डिपेंड ना रहे। ये सारी चीज़ें दिमाग हमारी खा जाती है, ना हमें सुकून से नींद आती है और ना ही कोई काम मन लगा के हम कर पाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, हमें प्यार से बचपन से पढ़ा-लिखा के इतने काबिल बनाएँ और लेकिन अब हम कुछ नहीं कर रहे, बस यही बच्चे सँभालना और घर सँभालना। क्या बिना पढ़ी-लिखी औरतें ये काम नहीं करती है? करती है ना? ज़रूर करती है। तो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ आज उन सभी दीदियों की, मेरी सखियों की, मेरी बहनों की, जो कि मेरी तरह हैं, जिन्हें हर काम करनी होती है घर की, लेकिन कहीं न कहीं हम सपना देख रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है लाइफ़ में। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं इस टॉपिक पे आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं उठ के ना अपना जो है खाना बनाने के लिए छोड़ दी थी गैस पे ही, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपना चूल्हा जला के उस पे खाना चढ़ा सकूं। तो खैर मैंने सोचा कि गैस ख़त्म हो रहा तो होने दो, बट अब करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो खाना वगैरह चढ़ा दिया था। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आरव को भी उठा दी थी और उठा के देखिए यहाँ पर ब्रश करने के लिए उससे ले आई। उसे ब्रश करवा के मैं खुद भी ब्रश करके फिर मैं बाकी घर के काम करने लगी। तो हाँ, जैसा आपका सिचुएशन है ना, मेरी भी सेम है। मुझे भी घर के सारे काम करने होते हैं, साथ ही साथ मैं अपने सपनों के लिए वक्त देती हूँ। और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा मानना है कि एक महिला होना ना सच में बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पास इतने पोटेंशियल है ना, हम इतना कार्य कर सकते हैं, एक पुरुष कभी भी नहीं कर सकता है इतनी काम, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो एक महिला बाहर काम करने जाती है, वो घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद जाती है, लेकिन आजकल बहुत सारी हम जो बहनें हैं, अपने घर वालों को भी काम करवाना शुरू कर चुके हैं। मैं तो करवाती ही हूँ और मैं कहती हूँ बहनों, आप लोग भी जो ये इक्वलिटी का टैग है ना, जो कहते हैं ना समाज की एक लड़का लड़की सब बराबर है, तो पति पत्नी दोनों बराबर समझिए। जब आप नहीं समझेंगे तो घर वाले बिल्कुल नहीं समझेंगे। ये पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम दोनों पार्टनर बराबर की भागीदारी है। आप भी कमा के लाओ, मैं भी कमा के लाऊंगी। आप भी घर के काम करो। अगर मैं बर्तन करती हूँ तो आप झाड़ू करो, अगर मैं चावल बनाती हूँ तो आप सब्जी बनाओ। इस तरीके का चीज़ करना पड़ेगा। और जो सोचते हैं ये है बीवी का गुलाम, तो उन्हें सोचने दीजिए, क्योंकि अपना घर का काम आपको करना है। आपको पता है कि कितनी आपकी यहाँ पर एफिशिएंसी लगती है, कितनी मेहनत आप कर पाते हो। तो इसीलिए लोगों पे तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। अपने घर को आगे बढ़ाना है तो खुद को करना है, किसी और को नहीं करना है। इसीलिए अपने लिए स्टैंड खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्या पितृतात्मक पितृसत्तात्मक बोलते नहीं है, जो मतलब जेंट्स प्रधान, ठीक है। यहाँ पर मर्दों को प्रधान माना जाता है और ये कहा जाता है कि सारा घर का काम जो है औरतें करेगी, अगर वो बाहर जा रही है तब भी। यह गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मर्द खाना खा रहे हैं, औरत भी खाना खा रही है, अगर कहीं किसी का ब्लड का ज़रूरत होता है, वहाँ पर नहीं देखा जाता कि ये औरत का है, मर्द का है, किस जात का है, क्या का है, ठीक है। तो इसीलिए काम पे भी काम को नहीं पता कि ये लड़की ने किया कि लड़का ने किया है, ठीक है। इसीलिए आप लोग मत सोचिए कि वो लड़के हैं तो वो नहीं करेंगे ये काम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप समझदार हैं तो अपना पार्टनर को भी समझदार बनाइए और समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि कहीं हद तक
समझ जाएगा जो थोड़ा-सा समझदार इंसान होता है। लेकिन कई लोग ऐसे ढीठ टाइप के होते हैं ना, वो अपना ईगो को सबसे पहले रखते हैं, वैसा इंसान नहीं समझ सकता है। और ईगो भी वही लोग का होता है जो कहीं न कहीं अपनी मम्मी को देख रहे होते हैं ना कि वो सारा चीज़ सँभालती है, पिताजी कुछ नहीं करते हैं। वहीं एक लड़की जो है अपनी मम्मी की परेशानी समझती है, जैसे कि उन्होंने अपने आप को अपने परिवार के लिए झोंक दिया और अपना लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। मम्मी से हम यही देख पाते हैं, लेकिन लड़के ये नहीं देखते। लड़के देख पाते हैं कि जो माँ है हमारी, वो कितना प्यार से सारा चीज़ सँभालती है। उनका दर्द इन लड़कों से देखा नहीं जाता है, वो देख ही नहीं पाते, उनके पास वो नज़रिया ही नहीं रहता है। तो मैं कहती हूँ कि लड़कों, आप लोग भी समझिए कि जो माँ है आपकी, जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किचन पे ही बिता दी है। अच्छा, मैं मानती हूँ अगर आप किचन पे भी बिता रहे हो ना, तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते काम करने, तो किचन से ही आप अपनी पहचान शुरू कर सकते हैं। आप किचन से ही अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, अपना जो रेसिपीज़ वगैरह आप खाना बनाती है वो सब दिखाइए, क्योंकि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। अगर आप पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकते, आप कोई सर्विस जॉइन नहीं कर सकते, तो आप घर में कंटेंट क्रिएशन कीजिए। लेकिन बहनों, आप लोग कुछ तो कीजिए, घर में बस ऐसे ही बैठ के मत रहिए। कोशिश कीजिए कि आप कुछ अपना इनकम जनरेट करें। ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के जनरेशन में। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं न कहीं बहुत पीछे हैं और आपको गुलामी ही करनी पड़ेगी। चाहे आप घर में किसी के गुलाम बने या बाहर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुलामी तो आपकी करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है? तो गुलामी मतलब मेरा कहने का है कि आप काम करोगे, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस आशीर्वाद मिलेगा और प्यार मिलेगा। ये कोई अ, तथ्य नहीं है, ठीक है? तो आप काम कर रहे हो, उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, यानी कि पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि लोग पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। और ये चीज़ हर कोई अपने वीडियोज़ पे नहीं बताता है। मैं बता रही हूँ कि लोग पैसे के लिए ही सब कुछ करते हैं। और अगर आपको खाना बना के घर में पैसे मिल जा रहे हैं ना, आपको मंथली इनकम जनरेट हो रहा है, तो बेझिझक आप कर सकते हैं। और अगर आपको बस आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों की तारीफ़ें मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर कई लोग ज्ञान देने के लिए आ सकते हैं मेरे वीडियोज़ पे, तो आप लोग बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तक मेरा वीडियो तक पहुँचे हैं यहाँ तक, मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को मेरा लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी और वीडियोज़ डालूँ आपके पास जाए, ठीक है? तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी इस भावनाओं के, मेरी इस वीडियो के प्रति आप लोगों का क्या राय है, ठीक है? तो स्कूल से आने के बाद मेरे पास और काफ़ी काम रहते हैं जो मैंने किया, और फिर आरव भी सो गया था, ईशान भी सोया हुआ है, तो उसे वो जब उठा तो उससे होमवर्क करवाई। और इसे ना सिखाने में बहुत मेहनत लग रही है, सही बता रहे हैं, क्योंकि ये लिखना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो उसे पकड़ा के, वैसे मैं मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ना नहीं होता है, हल्का सा बस हाथ रख के उसे फिर लिखवाना है। यहाँ पर मैं उसे डरा रही थी कि अगर आप पढ़ाई-लिखाई नहीं करेंगे तो आप बड़ा स्कूल पे जा नहीं पाएँगे, और फिर पुलिस जो है आके आपको पिटाई करेंगे, क्योंकि आप पढ़ते-लिखते नहीं हैं। इसी डर से फिर वो लिखने लगा था। और फिर यहाँ पर हमारा जो है बारिश शुरू हो गया था, हमें कुछ भी पता नहीं था, तो अचानक से मैं दौड़ के आई और जो कपड़े थे ना, उन सारे कपड़ों को मैं उठाने लगी थी। और यहाँ पर देखिए बादल कितना एकदम अंधेरा सा छा गया अचानक से, और बहुत ज़ोरों से फिर बारिश शुरू हो गई। ये शाम के वक्त का ये समय है, शाम के टाइम का है वीडियो, ठीक है? और फिर बारिश शुरू हो गई और हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, तो हम क्या करते, हमने सोचा कि कुछ खाने का बनाते हैं। तो आटा तो गूँथ लिया मैंने रोटी बनाने के चक्कर में। फिर मन में आया कि अब रोटी बनाएँगे, उसके लिए फिर सब्ज़ी बनानी होगी। इतना तामझाम करे कौन? मुझे ना नहीं पसंद है कि मैं अपना समय पूरे खाना बनाने पे लगाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना बनाने के अलावा भी कई सारे काम होते हैं, ठीक है? मतलब मेरे ड्रीम के लिए भी काम करने होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कुछ और ही बनाई, और वो नाश्ता मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा ना देख के, तो फिर आप लोग ज़रूर बोलिएगा, कभी मैं इसका रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा है, सिंपल से बनता है, ठीक है? फिर आटा गूँथने के बाद ना मैंने थोड़ी देर उसकी रिसर्च करी कि मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा का जो नाश्ता है ना, ये पास्ता बना के रेडी किया था घर में ही, और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। और
इसी से तो हमारा पेट भर गया। बच्चे थोड़ा-थोड़ा ही खाया और बोले कि मम्मी पेट भर गया। चूँकि रोटी बनाते तो सच में थोड़ा में ही पेट भर जाता। तो रोटी तो बना नहीं, ये बना था और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप आगे बढ़ो। आप खुद हो जो खुद की मदद कर सकते हो, ठीक है? कोई और आपकी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ना, इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल है जो आप लोगों को ऑन कैमरा नहीं दिखा पाती हूँ मैं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे घर में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हुए हैं मेरे को यहाँ आगे बढ़ने के लिए, और लास्ट में हमारे घर वाले को भी हार माननी पड़ी। और खाने के बाद यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी-सी अपना ज्योग्राफ़ी पढ़ी, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ है मैप पे जो कि मुझे जाननी ज़रूरत है। नदियाँ हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई है, सारी चीज़ वही चीज़ मैं अपना टाइम को उसी पे दे रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैं सीखती रहूँ, ठीक है? और बस यही था, और उसके बाद हम दवाई खा के सो गए थे। तो और इसके आगे मैं और आप लोगों को क्या कहूँ, तो प्लीज़ आप लोग अपने लिए काम कीजिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं और घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर मॉक टेस्ट पे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। जब मॉक्स में अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, आप लोग अपने घर वालों को दिखाइए कि देखिए जब मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो रियल एग्ज़ाम में भी नंबर आएँगे ही, ठीक है? ऐसा करके आप घर वालों को मना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।